बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसद में लगातार गतिरोध जारी है। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज मार्च भी करने जा रहे हैं अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर और जो 12 सांसद निलंबित हुए उनको लेके। देखिए, पहले दिन से ही विपक्ष का जो रवैया है वो बड़ा चिंताजनक भी है और गतिरोध पैदा करने का जो उन्होंने नॉन इशू को इशू बना करके कोशिश की है वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो उसकी मांग वो कर रहे थे बराबर कि 12 जो निलंबित हुए हैं सांसद उनके लेकर के राज्यसभा उन्होंने बहुत लंबे समय तक बाधित की, जबकि वो जिस प्रकार की मर्यादाहीनता उन लोगों ने दिखाई थी उसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व को भी दुख प्रकट करना चाहिए था, खेद प्रकट करना चाहिए था। वो नहीं किया और वो निरंतर प्रारंभ से ही ये काम कर रहे हैं, आज भी करें तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, संसद जो है या लोकतंत्र हमेशा संवाद से चलता है। दोनों हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, माननीय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हों, निरंतर अपील करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, परंतु वो विषय रखने की उनकी इच्छा नहीं, हंगामा करते रहते हैं। उसके कारण से बड़ा नुकसान भी हो रहा है। सर, कल लोकसभा में जिस तरह से संसदीय चुनाव सुधार बिल पास हुआ है उसको लेकर भी विपक्ष हंगामा कर रहा था, कह रहा था कि चर्चा नहीं हुई, जिस तरह से लाया गया वो मंशा सही नहीं है। नहीं, चर्चा उन्होंने नहीं की। हम तो बराबर माने चेयर से बराबर इस बात का अनुरोध किया जा रहा था और जब मंत्री महोदय ने उत्तर दिया तब भी उन्होंने एक एक बात कहा, हालांकि संक्षिप्त में उत्तर वो दे पाए पर उन्होंने उसका उत्तर दिया बराबर कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें सभी दलों के सदस्य थे। तो देखिए, आप जो है केवल एक बहाना बना करके चर्चा से दूर भाग रहे हैं। बराबर आपको कहा जा रहा है इस पर चर्चा कीजिए और लेकिन वो वेल में ही हंगामा करते रहे। तो चर्चा न करना ये उन्होंने किया है। सदन की ऐसी कोई चेयर की कोई ऐसी कोई मंशा नहीं थी, सरकार की कोई मंशा नहीं थी और बराबर वहाँ से अनुरोध होता रहा। सर, आप लोकसभा की डिप्टी चेयर भी हैं। कल जिस तरह से राज्यसभा में जय बच्चन ने अभी अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी को शाप दिया, किस तरह से उस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं आप? मैं जय बच्चन देख तो पहले मैं डिप्टी चेयर नहीं हूँ, मैं जो है उसका सदस्य हूँ पैनल का। एक फैक्ट है, इसलिए वो गलत ना चला जाए। और देखिए, जया जी का मैंने भी देखा, रात में उनके जो क्लिपिंग्स आ रहे थे मुझे अच्छे नहीं लगे, चिंताजनक थे। जया बच्चन जी देश की वो राज्यसभा की वरिष्ठ सांसद हैं और वैसे भी वो एक सेलिब्रिटी है इन हर ओन राइट। इस प्रकार की प्रतिक्रिया उनको नहीं करनी चाहिए थी। और भाई, एक रूटीन में जो पनामा जो लीक्स थे उसमें एक उससे पूछताछ हुई है, इसमें परेशान नहीं, क्या बात है। यदि वो गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगा, कि उनको टारगेट करके तो किया नहीं गया था। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है और जहाँ तक श्राप की बात है, इस प्रकार के जो श्राप हैं उसके पीछे कुछ नैतिक शक्ति चाहिए, उनके श्राप में कोई नैतिक बल नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। शिवपाल यादव ने कल कहा कि वो अखिलेश यादव के साथ 2022 का चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव की जो यात्रा है वो एटा, इटावा और फिरोजपुर में जारी है, वहाँ पे शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। किस तरह से देखते हैं, साथ आ रहे हैं चाचा? अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि चाचा भतीजा अलग क्यों हुए थे सत्ता के कारण से। सत्ता का ऐसा उनको जो है इच्छा थी एक अधिकार करने की पार्टी के ऊपर कि उन्होंने अपने पिता को 2 बार सार्वजनिक रूप से रोने के लिए मजबूर किया और सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल हो गए, फिर पुनः सत्ता की आकांक्षा की वजह से आ रहे हैं। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, इसके अंदर कोई नीति नहीं है। इस प्रकार का जाना और आना इसका कोई बहुत राजनीतिक दृष्टि से परिणाम नहीं होने वाला। सर, एक आखिरी सवाल है बस। प्रियंका गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है महिलाओं से संवाद करें। आज प्रयागराज प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। प्रियंका सवाल कर रही हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कभी महिलाओं से संवाद किया इस तरह का? क्योंकि यूपी में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की बात करें, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जो संवाद कर रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व ये बिल्कुल दिशाहीन है, तथ्यहीन बातों को कहता है। महिला सशक्तिकरण के लिए जितने सार्थक और प्रभावी उपाय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए हैं वो अपनी सारी कहानी कहते हैं और उनका संवाद तो सतत देश के प्रत्येक नागरिक से होता रहता है। वास्तव में कोई दिशा कांग्रेस की नहीं है और मुझे इस बात की भी चिंता होती है। प्रियंका जी तो चलिए जो उनका होगा सो होगा, लेकिन देश का ऐसा दल जिसने देश के ऊपर 60 साल लगभग राज्य किया हो, इस प्रकार की दिशाहीनता से ग्रस्त है, ये वास्तव में अच्छा नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध संस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।